भारत से आर के जैन हरसोरा कोटा से उन्होंने ऑनलाइन जिज्ञासा भेजी है। आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज के परम प्रभावक शिष्य निर्यावक श्रमण श्री सुधासागर जी महाराज के परम पुनीत पावन चरणों में तिकार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। पूज्य गुरुवर, आपकी प्रेरणा व आशीर्वाद से हमारे घर पर ही धर्म ध्यान हो रहा है। ये उपकार हम भवांतर तक नहीं भूल पाएंगे, नहीं चुका पाएंगे। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि 6 द्रव्य 9 पदार्थ व 7 तत्वों को जैन धर्म का मूल बताया गया है। इनके क्या नाम है तथा ये कैसे कार्यकारी हैं, कृपया समाधान करें। 6 द्रव्य तो कहलाते हैं जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश और काल। ये मूल वस्तुएं हैं। सारी दुनिया में ये 6 ही चीज़ें हैं, बस 6 के अलावा कोई चीज़ दुनिया में नहीं है। एक प्रकार का कहना चाहिए जो कुछ भी सृष्टि में दिख रहा है ये सब 6 द्रव्य हैं। अब इन 6 द्रव्यों की जो भाव हैं, परिणमन है, क्रिया है, जैसे मनुष्य एक है, अपन एक जीव हैं, लेकिन अपन कितने परिणाम कर सकते हैं दिन भर में? कितने परिणाम? असंख्यात। असंख्यात लोक प्रमाण परिणाम कर सकता है एक जीव। असंख्यात लोक परिणाम कसाय कर सकता है जीव। असंख्यात लोक प्रमाण विशुद्धि परिणाम, अनंत विशुद्धि परिणाम भी कर सकता है। तो अब एक जीव है, कितने भाव कर रहा है, कितने परिणाम कर रहा है उन सब की। तो वो 6 द्रव्य जो अपना परिणमन करते हैं उनको बोलते हैं तत्व। तद्भावम तत्वम। इन 6 द्रव्यों के भाव को तत्व कहते हैं। और तत्व जो होते हैं जीव, अजीव, आश्रव, वंद, संबर, निर्जरा और मोक्ष। यहाँ अजीव जो शब्द आया है वो धर्म, अधर्म, आकाश और काल और खास तौर से पुद्गल, इनके लिए आया है कि अजीवत्वपना उनका जो कार्य है वह तत्व क्या है? इनका अजीबपना ही इनका भाव है। अब अजीब के बहुत सारे भेद किए जाएंगे। इसमें जीव आया मूल। जीव और पुद्गल मिलकर के शेष और तत्व बनते हैं। क्योंकि सृष्टि में जो कुछ भी जब है, जीव और पुद्गल नाचे यामे कर्म उपाधि है। तो जीव और जब पुद्गल दो मिलते हैं तो उससे आश्रव होता है, आश्रव परिणाम उत्पन्न होता है, बंध होता है, संबर होता है, निर्जरा होती है। जीव किसे कहते हैं? जीव अपने आप में जीव का लक्षण है, उपयोगो लक्षणम। पुद्गल किसे कहते हैं? स्पर्श रस गंध वर्णवंतः पुद्गला। जिनका स्पर्श रस गंध वहाँ पाया जाए उसको पुद्गल कहते हैं। पूर्ण गणन जिनका स्वभाव है उसको पुद्गल कहते हैं। धर्म द्रव्य किसे कहते हैं? जो गति में सहयोग हो। अधर्म किसे कहते हैं? जो जीवों को, पुद्गल को रुकने में सहमत दे। काल द्रव्य किसे कहते हैं? वर्तना, परिणाम, क्रिया, परत्वा परत्व च काल से, परिणमन करना, नया पुराना करना। आकाश किसे कहते हैं? जो सबको अवगाहना देता है। और जो तत्व होते हैं 7 भाव, जीव तत्व किसे कहते हैं हम? जीव द्रव्य अलग है। अब जीव द्रव्य जो है उपयोगो लक्षणम, ये जीव द्रव्य का लक्षण है, जीव तत्व का लक्षण नहीं है। ज्ञान दर्शन जो है ये द्रव्य का लक्षण है। तत्व का लक्षण क्या है? जानना, क्रिया, भाव। द्रव्य का लक्षण क्या है? ज्ञान। ज्ञान गुण है। और जब तत्व का भाव आया तो जानन क्रिया है। जानन ज्ञान नहीं है, ज्ञान की क्रिया को हम जानन कहते हैं। जानना, देखना, ये जीव का भाव है। अब ये जो जानना देखना जीव करता है, इसमें कसाय, राग, द्वेष आदि हैं, तो उससे आश्रव होता है। आश्रव किसे कहते हैं जैन दर्शन में? कर्मों का आत्मा के राग द्वेष आदि परिणामों से आद्रीभूत, राग द्वेष मिथ्यात्व से जो आत्मा आद्रीभूत हुए उससे पुद्गल कर्म वर्णाओं का चिपक जाना, कर्मरूप परिणमन हो जाना, आश्रव। बंध तो 4 बंध, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति, अनुभाग बंध होता है। तो ये बंध कहता है कर्मों की बंध की प्रक्रिया। संबर जब कोई वृत्ति वृत्ताधिक लेता है, वृत्त समिति, गुप्ति, धर्म, धर्मानुप्रेक्षा, परिसय, जय, चारित्र आदि व्रत हैं, समिति हैं, गुप्ति हैं, परिसय हैं, इनसे कर्मों का संबर करता है, यानी कर्मों को रोकता है। संबर किसे कहते हैं? जो चोर
जो हमारे अहित करने वाले लोग आ रहे थे उनको रोक देना, किवाड़ बंद कर देना। नाव में पानी आ रहा था, उस छिद्र को बंद कर दिया, आना रुक गया, संबर। अब जो रुका हुआ द्रव्य है पहले से, उसको नष्ट कर देना निर्जरा कहलाती है। और मोक्ष कृष्ण कर्म विप्रमोक्षो मोक्षा संपूर्ण। पदार्थ किसे कहते हैं? तो इन्हीं में पुण्य पाप और जोड़ दीजिए, जीव अजीव आश्रव बंध संबर निर्जरा मोक्ष और पुण्य और पाप, तो ये 9 पदार्थ होते हैं। पदार्थ किसे कहते हैं? जीव और तत्व। जब द्रव्य तत्रूप वर्णमन हो जाता है तो उसको जो एक नया टाइटल मिलता है, वो जो टाइटल मिलता है जो पद पे अधिष्ठित होता है, तो उसको बोलते हैं पदार्थ। जैसे जीव ने परिणाम किया, अपन मनुष्य हैं, जीव हैं, मनुष्य हैं, लेकिन ये जो मनुष्यपना है ये पदार्थ है। कहते हैं ये मनुष्य है, तो ये पदार्थ है, क्योंकि जीव का परिणाम मनुष्य गति रूप हो रहा है। तो अब इसको हम मनुष्य कहते हैं। अब मनुष्य ना तो द्रव्य है ना मनुष्य तत्व है, द्रव्य और तत्व को मिलकर के इसको एक टाइटल मिला है। जैसे सिद्ध हैं, सिद्ध परमेष्टि शब्द जो है ये पदार्थ है। सिद्ध तो जीव हैं, सिद्धत्व पना जो है वो तत्व हुआ, और सिद्धत्व जहां आ गया ऐसे जीव को सिद्ध कहते हैं। अब सिद्ध 6 द्रव्यों में नाम नहीं है, सिद्ध किसी भी तत्व में नाम नहीं है। तत्व का अर्थ सिद्धत्व, लेकिन अपन उसको सिद्ध कहते हैं, तो उसको पदार्थ बोलते हैं। तो पदार्थ जीव का जब जानना देखना हुआ तो उसको ज्ञाता दृष्टा बोलते हैं, ये जीव पदार्थ हुआ। अब जीव में आ गया आज अजीब पदार्थ। तो जब किसी जीव में अचेतनता आई उसको अपन ने कहा ये जड़ है, क्योंकि इसमें जानने देख की क्षमता नहीं। अब जड़ ना तो द्रव्य है, जड़ जो है ना तो द्रव्य है और द्रव्य, और ना ही ये जड़ शब्द तत्व है, लेकिन जड़ मिल गया उसको शब्द। अजीब ना तो द्रव्य है, और अजीब पना जो है, अजीब पना तत्व था, लेकिन उसको अजीब कह देना, ये पदार्थ हुआ। इसी प्रकार आश्रव की जो क्रिया है वो तत्व हुआ। जो ऐसी क्रिया कर रहा हो उसको आश्रव पदार्थ बोलते हैं। बंद की क्रिया तत्व है, लेकिन बंद ऐसे ही क्रिया जिसमें ऐसा बनता हो उसको बंद कहते हैं। ऐसे ही संबर में लगाना, संबर एक कर्मों का रुक जाने का नाम संबर है। जब कर्म रुक जाते हैं उसको संबर कहते हैं, तो पदार्थ हो गया। निर्जरा में ऐसे लगाना, कर्मों का झड़ना, झड़ने रूप परिणाम होना निर्जरा है, लेकिन जो कर्मों को झड़ा रहा है उसे क्या कहेंगे? निर्जरा। ऐसे ही मोक्ष में लगा लेना। मोक्ष एक प्रक्रिया है, कर्मों को क्षय कर दिया। जो संपूर्ण कर्मों को क्षय कर देता है, तो संपूर्ण कर्मों को क्षय करने का जो परिणाम है वो तत्व हुआ। ऐसा क्षय करने वाले को हम क्या कहेंगे? मोक्ष कहते हैं, उसको पदार्थ कहते हैं। ऐसा एक प्रश्न में राजेंद्र बाबू ने सब कुछ पूछ लिया। पूरी जिंदगी, पूरी जिनवाणी है, पूरा द्वादशांग में इसके अलावा कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। पूरा द्वादशांग इन 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थों में भरा है। लेकिन बहुत सारे कई लोग होशियार होते हैं। वो एक कहानी आती ना कि एक व्यक्ति से कहा किसी ने कि देखो मैं तुम्हें एक वरदान दूंगा। अब वो माझी थी, उन्होंने कहा कि भाई एक वरदान कैसे, मुझे तो बहुत सारे वरदान चाहिए। लेकिन सामने वाले ने कहा एक ही वरदान चाहिए। अब वो अंधी भी थी तो आंखें भी मांगना। उसके बेटे के यहाँ कोई बेटा नहीं हो रहा था तो बेटा भी चाहिए, खाने को भी नहीं था, लॉकडाउन था तो अब भोजन भी चाहिए, अब भोजन भी, और गरीब भी थी। और देवता ने कहा देखो एक वचन दूंगा। तो उसने कहा ठीक है। वो ऐसे ही राजेंद्र बाबू जैसा कोई दिमागदार होगा, उन्होंने कहा ठीक, एक ही वचन देना, मैं अपने पोते को सोने के कटोरे में खीर खाते देखूं। सब आ गया। अब एक ही मांगा कि 2 मांगे कि 3? एक। मैं अपने पोते को, यानी बेटे के यहाँ बेटा हो जाएगा, सोने के कटोरे में, धन आ गया, खीर खाते देखूं
तो खीर खाते क्या मिल गया, भोजन मिल गया, देखूं तो क्या मिल गया, आंखें। आंखें मिल गया, ऐसा।